अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमान हमारे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया फ़ारूक। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में रंगों की बहुत अहमियत है। रंगों बिना ज़िंदगी बड़ी फीकी फीकी लगती है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल, हमारे घरों को इन खूबसूरत रंगों से सजाने वालों की ज़िंदगी अक्सर कितनी बेरंग रह जाती है, ये हम जान ही नहीं पाते। ऐसा क्यों है? जैसे कहा भी जाता है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आज मैं आपकी मुलाकात हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे ही इंसान से कराऊंगी जो कि लोगों के घरों को खूबसूरत रंगों से सजाता है। उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो कितना दिलचस्प इंसान है, हर इंसान की एक कहानी है। तो आज चलते हैं, मिलते हैं आज के मेहमान अली असगर साहब से। तो मेरे साथ चलें। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान अली असगर के घर के बाहर, जिनके घर का रंग भी काफ़ी खूबसूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ उनकी ज़िंदगी भी इतनी ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत हो। तो आइए चलते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज के मेहमान से मुलाकात करते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आए। हमारे मेहमान किसी भी वक्त आते ही होंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें अपने घर आने की दावत दी। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम है। कैसी चल रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पे ही शुरू की और अल्लाह के नाम पे ही ख़त्म होने वाली है। ये तो हम सब मुसलमानों का वो है, ईमान है कि हम अल्लाह के ही नाम से शुरू करते हैं और अल्लाह के नाम पे ख़त्म करते हैं, अकीदा है हमारा। लेकिन ज़िंदगी जो है बड़ा एक लंबा खूबसूरत सफ़र भी है, उतार चढ़ाव आते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आज मैं पहले अली असगर की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उनके बचपन के बारे में, क्योंकि बचपन एक हसीन वक्त होता है हमारी ज़िंदगी का जिसे हम कभी नहीं भुलाते, बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। कैसा था आपका बचपन? बचपन माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा था। एक चुलबुल सा शरारती सा लड़का, स्कूल कॉलेजों में अच्छा काम करना। कितने आप पढ़े हैं आप? मैं अंडर मैट्रिक हूँ। अंडर मैट्रिक जी। है, तो कैसे स्टूडेंट थे? अल्हम्दुलिल्लाह, शरारती थे ना? बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं था, लेकिन ये था मैं हर गेम में मेरा हिस्सा होता था स्कूल की तरफ से। हॉकी खेलना, कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल, जंप, दौड़, उसमें फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल करनी होगी। तो पढ़ाई क्यों छोड़ी? पढ़ाई छोड़ी नहीं, मेरे हुए थे बालक साहब फोर्थ, मतलब आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन बालक साहब फोर्थ हो गए थे और हफ्ते वाले दिन मेरा फर्स्ट पेपर था। फिर 3 पेपर मैंने वो दिए ही नहीं थे, हाँ, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी बाद में। बस एक बार ब्रेक आ जाए, हाँ। मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर बस उस वजह पढ़ाई से की तरफ नहीं जाते। भाइयों ने बहुत जोर दिया, कहा कोई बात नहीं, आप फिर भी पेपर दे लो। तो मैंने कहा नहीं, आप कितने बहन भाई हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बहनें 2 थी, वो फोर्थ हो गई हैं, 5 भाई हैं, एक भाई पहले फोर्थ हो चुका है हमारा। ओह, तो मतलब वो जो आप कह रहे थे कि शरारती सा चुलबुला सा बच्चा था, बचपन में जो बच्चे होते हैं बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, वो नहीं देखते कि हम वो पूरे कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ख्वाब होता है, कोई डॉक्टर बन रहा होता है, कोई पायलट बन रहा होता है, कोई अदाकार बन रहा होता है, कुछ भी। आप क्या बनना चाहते थे? मेरी ख्वाहिश बचपन में एक्टिंग करने की थी। मैं कहता बड़ा मैं एक्टर बन जाऊँगा। तो तकरीबन 10 साल की एज में मैंने स्कूल के 2-3 शो किए थे। अच्छा। तो उसमें मैं अच्छा अप्रिशिएट मिलता था मुझे बच्चों से, फिर वो दिल को हौसला होता था यार कि हो सकता है मैं एक्टर बन जाऊँ। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ इंसान वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी अभी भी इंशाल्लाह जारी है। और आप का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ मुझ तक आई हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी चैनल वाले हैं जिन्होंने मुझे 2-3 चैनल पे मैंने
इंटरव्यू भी दिए इसी तरह। तो फिर आपकी अब मेहरबानी और ABN वालों की बहुत मशकूर मैं आप सबका। इंशाल्लाह अपनी कोशिश इंसान की जारी रहती है, कोशिश से ही सब कुछ काम होते हैं। पढ़ाई छोड़ के आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आप क्या करते थे और आपने काम कब करना शुरू किया, जिम्मेदारी कब ली? पढ़ाई छोड़ के मैंने डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू किया, गाड़ियों की। तकरीबन 3-4 साल मैंने वो काम किया। फिर वो काम मैंने छोड़ दिया। उस टाइम इतना आपको पता है कि हालात लोगों के नहीं थे। हफ्ते में एक आध गाड़ी का आना या महीने में एक आध गाड़ी आए, वो ठीक कर दी हमने, डेंटिंग पेंटिंग कर दी, वो काम चलता था। फिर मैंने वो काम छोड़ के घर का रंग रोगन ये करना शुरू कर दिया। इसमें लोगों के घरों के कितने काम साल से रंग रोगन कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए मुझे रंग रोगन काम करते हुए। पहली कमाई क्या थी? पहली जो कमाई थी वो कितने पैसे थे? पहली कमाई हमें उस टाइम मिलती थी तकरीबन 80 रुपये या 100 रुपये होगा, दिहाड़ी मिला करती थी हमें। हाँ। वो तो पहली मैं जब कमा के लाऊं मैं अपने वालदा को दी थी। तो वालदा का क्या उस पर वालदा रद्द-ए-अमल कहती था? थी बेटा अभी तुम्हारी एज नहीं है काम करने की, तो अल्लाह हमें दे रखा रहे हैं, अभी आप कोशिश करो कि पढ़ाई करो। फिर भी मैंने कहा अब आपको पता है नहीं पढ़ सकता। मैंने जब एक मरतबा इनकार कर दिया, दोबारा मुझे जो है ना कोशिश नहीं करनी उस काम की। फिर मैंने आज अफसोस नहीं होता कि वालदा की बात मान लेता तो अफसोस शायद ज़ाहिर बात है, माँ जिंदगी माँ बेहतर होती है, फिर माँ की तो वाकई में माँ का जो रुतबा है, मैंने पहले भी ये बात की थी और मैं हमेशा करती हूँ कि माँ का जो रुतबा है वो दुनिया में किसी और इंसान का नहीं है। तो माँ की बात होती है, हम बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हो जाए, माँ के नाम पे हम हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमान हमारे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ हैं अली असगर। हम उनसे अब उनकी ज़िंदगी के अगले मरहले के बारे में बात करते हैं। अली साहब, आप मुझे बताएं कि आप शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का। रहमतें हैं आपके पास। तो नेमतें बहुत बड़ी नेमतें हैं, वो इनाम ही होता है, चीज़ तो अल्लाह ही ताला की है, उन्हीं का है, सब कुछ अल्लाह का है। इंसान की कोशिश होती है कि बस बच्चों का पेट भर जाए, उनकी अच्छी तरबियत कर दूँ, पढ़ाई में हर तरह की जिम्मेदारी जो उठाना होती मैं है। आपसे यही पूछना चाहती थी कि आपकी बेटियां हैं, आपके पास नेमतें हैं, जी। क्या आप उन्हें स्कूल भेज रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों को स्कूल भेज रहा हूँ। और आप उन्हें हमेशा मतलब आगे तक पढ़ाएंगे? कोशिश मेरी जारी है इंशाल्लाह, जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैं कहता हूँ जितना पढ़ ले उनके लिए वो बेहतर है, क्योंकि आपने खुद नहीं पढ़ा था। जी हाँ, मैंने खुद नहीं पढ़ा। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि वालदा की बात मैं मान लेता उस टाइम, तो आज मैं शायद अच्छा होता, एक्टर होता या कुछ इस तरह का होता मैं, कि आज मेरा नाम होता दुनिया में। बिल्कुल। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आप कोशिश करते हैं तमाम अखराजात पूरे करें, आपकी एक हवाई रोज़ी है, आप घरों में पेंट करते हैं, क्या मतलब ये तो मुसलसल नहीं है कि पूरा महीना काम चले, बाज़-औक़ात काम नहीं भी मिलता होगा, और जब मिलता है तो आप कितना कमाते हैं? जी, काम की नौयत पे होता है। अगर हमें ठेका मिल जाता है तो उसमें अच्छी प्रॉफिट आ जाती है। फिर रंग के अलावा मैं क्लोन बन जाता हूँ, प्रोडक्शन में करता हूँ, टीवी ड्रामा की जो प्रोडक्शन होती है इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ चला जाता हूँ टेलीविज़न पे। मतलब आप फारिग नहीं बैठे? मैं कोशिश मेरी होती है मैं फारग बैठूँ ही ना।
तो आपकी क्या दिहाड़ी होती है, क्या आप कितना कमा लेते हैं? दिहाड़ी 2500, 2000, 3000 मतलब इस लगभग मिलती है। तो उसमें गुजारा हो जाता है? बिजली अल्हम्दुलिल्लाह। का बिल, खाना पीना? शुक्र अल्लाह पाक है। देखिए इंसान अपनी कोशिश की वजह से ना किसी पे अगर मैं फारिग बैठूँ ना तो ये भी नहीं आएंगे। मिसाल ले रहा हूँ, अगर 2000, 2500 या 3000 मुझे पर डे मिल रहा है तो मैं अल्लाह की ज़ात को लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है उसमें। गुर्बत हर इंसान के पास, गरीब इंसानों के पास गुर्बत के अलावा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि फारिग ना बैठे, कोई ना कोई काम करना चाहिए। घर में अखराजात हैं, पहले एक दिन काम करते थे, हफ्ता बैठ के खाते थे, अब महीना काम करें, हफ्ता नहीं चलता उसमें। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बड़ा तेज दौर आ गया है, बड़ी बिल्कुल सही। महंगाई है। तो इस महंगाई के दौर में आपके पास तो दो अल्लाह की रहमतें हैं, परियां हैं। ईद आती होगी, ज़रूरियात होती होंगी, क्या ख्वाहिशात करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चों की ईद आती है तो मुझे पता नहीं होता है कि अल्लाह पाक कहाँ से दे रहे हैं, कोई बाना मदद होती है, क्या होता है, और मेरी कोशिश होती है ज़ीरो। जो बात हमेशा हमने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी और आप लोगों ने भी सुनी होगी कि रिस्क का वादा अल्लाह उस पाक ज़ात का है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। तो इस बात पे अगर हम ईमान रखें, इस पे अकीदा हो हमारा, तो वाकई में अल्लाह मदद करता है। जी बिल्कुल अकीदा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से पैदा हुआ हूँ ना, जब से मैं होश संभाला है, मेरा अकीदा रब की ज़ात है और वो लेकिन कमी नहीं बाज़- देता है। लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वाकई में, मतलब कभी ऐसा वक्त आया कि वाकई में जेब में पैसे ना हो ये तो आ जाता है और तकरीबन घर में खाने को ना हो, तो दो फिर क्या 3 करते? महीने पहले काम नहीं होता था मेरा, मतलब प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, या पहले मैं क्लोन नहीं बन रहा था। उससे पहले मेरा यही था, 2-3 महीने काम नहीं भी मिलता था, फिर कभी दोस्तों यारों से, अजीज़ों रिश्तेदारों से किसी से उधार ले लिया, किसी दुकान वाले से कर्ज ले लिया। आप उधार की बात कर रहे थे, इतना तेज दौर चल रहा है, हर किसी की ज़रूरियात और मुश्किलात है, क्या आज के ज़माने में उधार मिल जाता है? असल में हालात आपको भी पता है कि इस दौर में उधार तो दूर की बात है, किसी से कहें ना कि पानी का गिलास है तो शायद वो भी लोग ना पिलाएं, क्योंकि अजीज़ रिश्तेदार जो जितने भी हैं, अगर आपके पास पैसा तो वो खुशहाल हैं, अगर आप खुशहाल हैं तो आपका साथ देंगे, वरना अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप जाएंगे उनके पास, वो मुँह ही फेर लेंगे अपना, जा इस तरफ रहे होंगे, आपको देखेंगे रास्ता चेंज कर लेंगे कि यार कहीं उधार ही ना मांग ले, फारिग है, उसके पास काम काज नहीं है, ये इसने क्या करना है। तो बाकी के हालात तो फिर आपको बेहतर पता है। वो पहले की बात मैं कर रहा था कि रंग रोगन में काम हुआ करता था, एक दिन लगाओ, महीना, हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन अच्छे गुजर जाते थे। अब रंग का काम करते करते प्रोडक्शन में और क्लोन बनता हूँ, ये 2-3 दिन प्रोडक्शन वाले बुलाते हैं, वो महीना 2 महीना तो होता नहीं, आपको पता है, 2 दिन 3 दिन रिकॉर्डिंग होती है, 4 दिन होगी, वो उस हिसाब से देते हैं। फिर उन दिनों में बाद में इंसान फिर फारिग बैठा रहता है, फिर उसी तरह वो निज़ाम। जब आप प्रोडक्शन वगैरह में चीज़ों के काम के लिए जाते हैं तो क्या वही है कि जैसे कहा जाता है कि एक मज़दूर की उसका पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूरी दे दी जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये भी बड़ा मुश्किल है, अपनी ही मज़दूरी, अपने ही पैसे लेने के लिए बड़ा वक्त लगता है। तो क्या मिल जाते हैं फ़ौरन पैसे? फ़ौरन तो कोई 10 में से या 100 में से 10 बंदे कर लें आप जो दे देंगे फ़ौरन, बाकी तो आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, टाइम ही मिलता है हमें फिर। लेकिन ये है कि मिल जाते हैं, हमें लेट मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। लेकिन वो इंसान क्या कहता है, जब ज़रूरत हो उस टाइम कोई चीज़ ना मिले तो बाद में तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फिर। बिल्कुल, ज़रूरत ईजाद की खाला है। खाला है। आप मतलब मुझे इस बात पे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब जैसी भी ज़िंदगी, आप उस ज़िंदगी से खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने असगर साहब के बारे में एक और बात भी मुझे बताई थी मेरी टीम ने कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं। जी, तो ज़रा कल पहले मैंने आपसे कहा ना, स्कूल कॉलेजों के शो किया करता था, तो उसमें फिर अदाकार बनना चाहते थे। अदाकार बनना चाहता था। अभी भी मेरी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह 2-3 सीरियल मैंने किए हैं, एक्स्ट्रा में किए हैं, लेकिन बेहतर करैक्टर मिला है मुझे उसमें। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपका शौक हो उस शौक के मुताबिक आप चलते रहें, आप काम करते रहें। आप कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगी कि हमें भी, हमारे नाजरीन को भी अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाएं, बहुत लोग हमें देखेंगे, हमें भी कुछ मिमिक्री का नमूना दिखाएं। अच्छा, वो पहले तो हमारे राइस साहब थे, सुनता राइस साहब, तो उनका तो दुनिया में नाम था। वैसे तो हम लोग मान नहीं सकते हैं, लेकिन
उनकी जो है ना कोशिश करता हूँ। कोशिश करें। अच्छा, एक मुलाकात फिल्म थी उन दोनों की, राइस साहब और बिल्कुल बड़ी फेमस फिल्म थी। उसमें वो जब बोलते हैं आपस में तो मुझे अच्छा लगा था उनका। अब राइस साहब तो मेरे रास्ते विच किवें आ गए हैं। तेरी टंग तोड़ देंगा ते टक 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 दी नहीं सोनिया नूरी नथ नथ दी पास आएगी। मोनो पुत्र ने जमया है जरा नूरी नथ दी लत तोड़ दे। जबरदस्त। और भी हमें कुछ सुनाए, इमरान खान साहब की सुनाए। खान साहब की पाकिस्तानियों, जब से आप लोग देख रहे हैं मैं इफ्तार से उतरा हूँ, इन लोगों ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। आपको पता है पाकिस्तानियों कि इन लोगों ने जितना कर्जा लिया है पाकिस्तान को नायल कर दिया। इन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में सोच नहीं रहे, ये सिर्फ अपने आप में बसा रहे हैं, अपने घर बसा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। पाकिस्तानियों याद रखो, अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो मैं कहता हूँ इक़्तिदार पे बाहर आए आप लोग, और जब तक आप लोग बाहर नहीं आएंगे ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। इसे आप लोगों ने मेरा साथ होकर बचाना है। पाकिस्तानियों आओ आप। खान साहब को आजकल जो है ना अदालत भी तलब किया जा रहा है और वो जा नहीं रहे। आप बताएं कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या कह रहे होंगे? वो कह रहे होंगे पाकिस्तानियों चाहे मुझे पकड़ नहीं है, मैंने जेल बर्बाद नहीं है, मुझे पता है कि ये इन लोगों के पास इख्तियार नहीं है कि मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अवाम 22 करोड़ अवाम जब मेरे पीछे है तो ये लोग मुझे कैसे गिरफ्तार करेंगे। वाह वाह वाह, जबरदस्त। खान साहब ने अगर सुन लिया तो फिर मैं कहती हूँ खान साहब ने काफ़ी मतलब शायद सुना हो, देखा हो टीवी पे। तो अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं अब अपने शान साहब हैं उनकी आवाज़ सुना दूँ। कुछ जोनी भी रमा आँखियाँ सन तो कुछ काले चंदा टोके से, कुछ शर्ते लोग भी जालम सन तो कुछ सनू मरंदा शौके से। फिर अपने बहुत अच्छे एक्टर थे हमारे महमूद अली साहब, अल्लाह जन्नत में जगह दे उनको। शब देख शब आज तक मुझे इन लोगों का कुछ समझ नहीं आ रही है शब्बो। या फिर उनका एक डायलॉग था वो अदालत वाला, जज साहब मेरी उम्र के वो 16 साल लौटा दीजिए जज साहब जो मैंने सलाखों के पीछे गुजारे हैं। जज साहब खुदा के लिए जज साहब मेरी उम्र के वो 16 साल लौटा दीजिए। बहुत अच्छा, जबरदस्त। इसके अलावा हवा चलती है। हाँ। तो हवा कैसे चलती है, हवा आंधी में कैसे चेंज होती है, वो तूफान बन जाता है। आप वो आवाजें भी निकाल सकते हैं। भाई आप सुने, मैं तो कहूँगी आप सुनाए हमें। अब हवा चल रही है। ये हवा के साथ चेंज होती रहती है हवा, आहिस्ता 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 फिर वो तेज हो जाती है। अब पुराना रिक्शा या मोटरसाइकिल वो स्टार्ट कैसे होते थे? पहले डीजल गाड़ियाँ हुआ करती थी, वो स्टार्ट हो रही है। अब डीजल गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट नहीं हो रही, ठंड है, कुछ भी है उसमें, बार बार स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट कैसे करें? अब मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? मुंडा स्टार्ट हो रहा है जी, बम किक मारी मुंडे को, बम 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 बम।
रक्षा स्टार्ट हो रहा है, रक्षे वाला कहीं जा रहा है, रक्षे की आवाज़ अजीब सी है। रक्षा स्टार्ट जा रहा है बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, यही है चीज़ें कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट छुपा हुआ है। और असगर साहब, मतलब आपका शौक़ है और आपने अपने शौक़ को, बचपन से जिस शौक़ था उस शौक़ को ज़िंदा रखा और उस शौक़ को लेके चल रहे हैं। मैं तो बहुत आपसे अमेज़ हुई हूँ। मैं इनसे थोड़ी एक दो और मिमिक्रीज सुनती हूँ। तब तक के लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमान हमारे में हम मौजूद हैं अपने ही मेहमान अली असगर के साथ और उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी के साथ। तो अब हम बात करेंगे उनकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप तो आज। मुझे बताएं, आप घर पे अकेली हैं? मामा मुझे आपकी नहीं नज़र आई। वो खाला के घर गई हैं। खाला के घर गई हुई हैं? जी। तो आप खाला के घर नहीं गई? मैंने पापा के साथ था रहना। पापा के साथ रहना था। तो मामा ज़्यादा अच्छी लगती है पापा? पापा। पापा जी। मैं मामा आपकी देख रही हैं, फिर आपको आके डांटेंगी। और आप ही मामा के साथ गई हैं? जी। आप स्कूल जाते हो? जी मैं जाती हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? 6 क्लास में हैं। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। उर्दू फेवरेट सब्जेक्ट है। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है कि अपनी कौमी ज़ुबान से, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बोलेंगे साइंस इंग्लिश, लेकिन उर्दू अपनी ज़ुबान से वैसे ही हमें प्यार होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि पापा गुस्सा करते हैं? इतना नहीं। इतना नहीं करते? नहीं। परेशान होते हैं तो क्या करते हैं आप? मैं बस पापा तो फिर तसल्ली देती रहती हूँ, नहीं करते। अल्लाह पे भरोसा रखें। कैसे तसल्ली देती हैं? अल्लाह पे आप भरोसा रखें, सही हो जाएगा सब। मुझे सबसे अच्छी बात इन लोग की ये लगी है कि हालात चाहे कैसे भी हो, ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ईद की शॉपिंग कराने लेके जाते हैं बाबा? जी। तो फिर क्या क्या लेती हैं? मैं कपड़े लेती हूँ, शूज़, तो फिर कांटे वगैरह इस तरह। कांटे भी लेते हैं? जी। चूड़ियाँ वगैरह हो गई हैं। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर येलो है। येलो है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाबा से कोई चीज़ मांगी और बाबा ने ना दिलाई हो? नहीं तो नहीं। हमेशा हर चीज़ दिलाते हैं। और कभी ऐसा हो कि ना दिला सके तो फिर क्या करती है? फिर मैं बस रहती है फिर अब तो रो पड़ेगी, इसका क्या कहना है, मैंने लेनी है, ले के दो। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? बड़ा होकर क्या बनना चाहती हूँ? वो सोच रही हूँ मैं डॉक्टर। और मेरे पास जैसे मेरे पापा था छोटा एक्टिंग का, मुझे भी है, मैं दोनों बनना चाहती हूँ। डॉक्टर और एक्टर बनना चाहती हो? जी। तो एक्टिंग करते हो आप? हाँ, मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। अच्छा, वीडियो बनाते हो। तो हमें भी कोई डायलॉग बोल के सुनाओ ना, बिल्कुल एक्टर्स की तरह, घबरा के नहीं। मैं असल में ज़्यादातर टिकटॉक बनाती रहती है घर में, उस तरह लगी रहती है। तो एक दो ड्रामा में भी
बच्चों वाला कैरेक्टर इसने किया हुआ है। जबरदस्त, आप तो अभी से एक्टर हैं। हाँ। तो एक्टर तो नहीं शर्माते होते, मतलब ये तो उनका काम होता है, वो तो करके दिखाते हैं एक्टिंग। हाँ। तो आप क्यों शर्मा रही हो? बताओ, खुल के बात करो ना। भाई हमारे साथ जो है, अब हमारी ये जो छोटी सी परी है थोड़ी सी घबरा रही है, थोड़ा हिचकिचा रही है, लेकिन इनकी वीडियोस, आप मुझे वीडियोस दिखाएंगे अपने? मतलब कितनी सोच समझ के ये बात करिए। आपकी लाडली ये है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लाडली हैं। दोनों लाडलियां हैं। क्योंकि बाप का प्यार ऐसा होता है कि वो दोनों के लिए हो। बच्चे जो जितने भी हो ना, लेकिन सबके लिए बाप का प्यार बराबर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि ये प्यार ज़्यादा करती है, इसलिए आज आपके पास भी घर पे ठहरी हुई है। ज़्यादा मेरे पास ही रहती है। माँ चली जाए तो फिर भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं पापा के पास हूँ। बेटियां बहुत बड़ी सपोर्ट होती हैं, बहुत। इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूँ रब का, मैं कहता हूँ काम है। क्योंकि बेटे होते हैं अगर, तो वो क्या कहेंगे, जज़ा तो दौलत के मालिक। जब इंसान मर जाता है ना, बेटियां मैयत की मालिक होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैयत के साथ रोना धोना सब कुछ ही नहीं बेटियों के। तो इसमें लिए मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अब आपसे, मतलब मैं अगला एक स्टेप बढ़ना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब रंग का काम नहीं मिलता तो आप क्या काम करते हैं, क्या चीज़ होती है, तो हम उस तरफ बढ़ते हैं। आपसे बहुत अच्छा लगा बच्चे बात करके। हम चलते हैं, थोड़ा बाहर भी निकलते हैं, बात करते हैं उस बारे में। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमान हमारे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुझे अली साहब अपने छत के इस कोने में लेकर आए, क्योंकि वो सही कहा जाता है, इंसान ना हमेशा खुश रह सकता है ना दुखी। तो जब अली दुखी होते हैं तो वो छत की इस जगह पर आके बैठते हैं। तो इधर बैठ के अली साहब क्या सोचते हैं? सोचना है तो आपको पता है, बेटियां बहुत बड़ा बोझ है सर पे, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। तो इनके बारे में सोचता हूँ कि अल्लाह पाक शायद अपना एक छत दे दे जिसमें मैं आराम सुकून से लेकर बेटियों को मतलब रख सकूँ। क्योंकि हालात आपको पता है कैसे हैं, और आने वाले हालात तो ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सोचता रहता हूँ कि जब अपना छत हो, किराए से जान छोड़िए, बच्चों की परवरिश अच्छी कर लूँ, पढ़ा लिखा कर उनका एक बेहतर मुस्तकबिल दे अच्छा मुस्तकबिल दे दूँ बच्चों को। घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, हर चीज़ की ही कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो ये महीने का कितना खर्च बन जाता है? महीने का तकरीबन फीस भी बच्चों की कम से कम लगभग 60-70 हज़ार रुपये महीने के अखराजात हैं। और कमाई 25-30 हज़ार 20 हज़ार। कभी इवेंट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, और कभी रंग का काम होता है, कभी नहीं होता है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि घर का एक मजबूत पिलर जो होता है वो हमारा बाप होता है, घर का मर्द होता है, जिसके कंधे पे इतनी जिम्मेदारी होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाप कभी घर में बैठ के रोता नहीं है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है, उम्मीद दिलाता रहता है, ताकि उसके बच्चे ना उम्मीद ना हो, परेशान ना हो। तो आप एक बाप हैं, एक मर्द हैं, ये इतना बड़ा बोझ है कि हम माँ का दुख दर्द तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन बाप की तकलीफ क्योंकि वो दिखाता नहीं है तो शायद हमें समझ नहीं आती। आप क्या कहेंगे? असल में इंसान का जो अंदर दिल है ना, ये चीज़ के कोई किसी को दिखा नहीं सकता है कि इसमें कितना दुख, कितना दर्द पड़ा हुआ। फिर अगर घर में अगर हम लोग अपना दिल छोड़ देंगे
सारी बात है, बेटियां हैं, फिर उनके जहन पे गलत असर ना पड़े। वो ये ना कहे कि हमारा बाप कमजोर है। एक मर्द अपने आप को मजबूत दिखाते दिखाते कितना थक जाता है, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा है। मैं बिल्कुल भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि, लेकिन बाज़-औक़ात अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। अब बोझ निकाल देना चाहिए दिल से कि बोझ कम हो जाता है, ज़रा इंसान का दिमाग फ्रेश हो जाता है। जैसे आपने कहा कि 25-30 हज़ार रुपये होते हैं, जी, आमदनी ये होती है और अखराजात ज़्यादा होते अखराजात हैं, बहुत रोज़ ज़्यादा का काम नहीं होता। तो जब काम नहीं होता है तो आप क्लाउन की बात कर रहे थे कि आप एक क्लाउन बनते हैं। क्लाउन जो लोगों को हंसाता है, जो कि खुद इतना दुखी है, तो लेकिन कैसे, कहाँ? इंसान एक मजबूरी के टाइम वक्त ये सारे काम करता है। मजबूरी सब कुछ कराती है इंसान से। मैं सोचता हूँ कि अगर रंग का काम नहीं है, क्लाउन बन जाऊंगे, 4 पैसे आ जाएंगे, घर के अखराजात चलेंगे, चूल्हा जलता रहेगा, घर का किराए भी वो पूरे होते रहे, इसलिए कोशिश जारी रहती है मेरी भी। तो जब क्लाउन बनते हैं, मेकअप करते हैं, तो क्या बच्चों को पता है? जी हाँ, बच्चों को पता है। तो कभी बेटियों ने नहीं कहा कि बाबा ना करें? कई मतलब कहा बेटियों ने, लेकिन मैंने उन्हें कहा, मैंने बेटा खुशी से कोई बंदा जो है ना क्लाउन नहीं बनता है। तो आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि छोटे बच्चे होते हैं, शायद किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, किसी सदका ही है। सदका ही है। लोग जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है उनकी बातों से। लेकिन ये एक बड़ा मेहनत का भी काम है और बहुत बड़े दिल का काम है कि अपना चेहरा क्लाउन बनाना, लोगों को हंसाना। लोगों का क्या रवैया होता है जब आप क्लाउन बन के गली में निकलते हैं? तो क्या बच्चे छेड़ते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, कैसा रवैया होता है? असल में कुछ लोग तो हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना वो पसंद नहीं करते हैं। उनकी सोच अलग सी होती है। बैठे अगर कहीं चाय पानी पीना हो, कुछ खिलाना पिलाना हो किसी ने हमें, तो उस साइड पे हमें बिठा के देंगे यार, जैसे कि हम इंसान नहीं हैं। तो उस हिसाब से फिर आप बेहतर समझती हैं मुझसे कि इंसान के दिल पे क्या बीतती है कि यार मैं इन लोगों के लिए आया हूँ, उनकी खुशी के लिए आया हूँ। जब किसी बच्चे की बर्थडे है, उस पर बुला रहे हैं, हमें इवेंट पे बुला रहे हैं, किसी शो में बुला रहे हैं, तो जा रहे हैं अगर हम, तो उनकी खुशी के लिए जा रहे हैं ना, हमें उन्हें खुश करना है, उनके बच्चों को खुश करना है। फिर उनका रवैया हमारे साथ ऐसा होगा तो फिर कैसे बीतेगी? अली साहब अपने आप पे इतना बड़ा जबर करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी शक्ल बदलते हैं, क्लाउन बनते हैं। क्या कमा लेते हैं? असल में कमाना तो बहुत कुछ होता है इंसान में, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, ये हमें साथ लेके जाते हैं, वो डबल ट्रिपल उजर ले देते हैं और हमें कम से कम पैसे दे देते हैं उसके। हालांकि मेहनत सारी हमारी होती है, सब कुछ करना हमें होता है, उन्होंने कॉल पे बात करनी होती है। तकलीफ नहीं होती? तकलीफ क्यों नहीं होती? कुछ कह भी नहीं सकते उनको? अब क्या कह सकते हैं, हम भाई यही समझते हैं कि चले हमारी रोज़ी लग जाती है, हमें भी 4 पैसे मिल जाते हैं, इसलिए। लोगों के रवैये पे आप कह रहे थे, क्या वो आपको साथ बिठाते हैं या नहीं बिठाते? कैसे वो पूरे इवेंट में आप क्या महसूस, जब लोगों को हंसा रहे होते अंदर क्या महसूस कर रहे होते? जब लोगों का सहारा होता है उस टाइम हमारी फीलिंग अंदर से यही होती है, मैं खुदा के लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि चलें किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। हमारी वजह से अगर एक चेहरा, आजकल लोगों की टेंशन परेशानियाँ कितनी हैं, और अगर कोई मुस्कुरा दे तो बहुत बड़ा सदका समझता हूँ मैं कि चले किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है हमारी वजह से। लेकिन लोगों का रवैया हमारे साथ सही नहीं होता है। खाना देंगे हमें तो सबसे किसी कोने में बिठाएंगे, वहाँ पे या कार्नर पे जाके बैठें, आप यहाँ पे बैठ के खाना खाएं, आप इस साइड पे आ जाएं। तो मुख्तलिफ लोगों की बस अपनी अपनी सोच होती है, इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। अभी भी ऐसा है कि ऊंचा और नीचा है? बहुत ज़्यादा है। जो जिन लोगों के पास दौलत है, पैसा है, वो अपने आप को तो
कहते हैं कि फरिश्ते आम ही हैं, और जो लोग गरीब हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हर तरह की, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता इस माशरे में। ये बात तो है। इंसान को इंसान समझना सबसे बड़ी पहली बात होती है कि हर इंसान बराबर ही होते हैं। अब मैं बात करूंगी ख्वाहिश की। वो कहा जाता है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। तो हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश होती है जो रह जाती है। आपकी ऐसी क्या ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, वो जो दिली हसरत होती है? मेरी ख्वाहिश जो दिली हसरत है, मैं कहता हूँ छोटा सा घर हो जाए अपना, जिसमें मेरे बच्चे रहें और उनके लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छा कुछ मैं कर लूँ। सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी यही है। और इसके लिए आपको क्या लगता है कि कोई क्या कर सकता है, कैसे मुमकिन होगा? किसी के बारे में क्या कहूँ, कौन क्या करे, लेकिन नमक इकबाल का एक शेर याद आता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो शायद अल्लाह पाक कोई फरिश्ता भी भेज सकता है, किसी के दिल पे तरस भी आ सकता है। होता है इंसान, बड़े अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बुरे भी हैं, दुनिया चल रही है, अच्छे बुरे मिक्स हैं। अच्छे की वजह से आज ये पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना हालात नहीं है इस मुल्क के। मुझे अली असगर साहब से आज बात करके इतना अच्छा लगा है। भले कितने ही कठिन हालात से ये गुजर रहे हों, इन्होंने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। इस हौसले के साथ इन्होंने हर बात की, बीच में इमोशनल भी हुए, लेकिन फिर भी अली साहब आप जितने बाहिम्मत इंसान हैं, मुझे वाकई में आप पे फ़ख्र है। हमें हमारे आसपास के ऐसे लोगों पे ही फ़ख्र होना चाहिए। असल स्टार ज़िंदगी के यही हैं, असल फ़नकार भी यही हैं कि दिल में इनके कितने दुख और दर्द और तकलीफ़ होती है, फिर भी ये अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते, ये मुस्कुराते रहते हैं, चलते रहते हैं। असल स्ट्रगल तो ये करते हैं, असल इज़्ज़त तो हमें इनकी करनी चाहिए, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमें मुस्कुराने के लिए, हमारी मुस्कुराहट के लिए, हमें हंसाने के लिए हमारे इवेंट्स पे आते हैं, सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए। अगर हम एक बंदा भी ये सोच अपने दिल में रख ले कि ये जो इंसान हमारे घर में हमारे बच्चों को हंसाने के लिए आया है या हमारे घरों को रंग करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आया है, इसकी इज़्ज़त भी उतनी ही है जितनी हमारी है। ऐसा ही है ना? बेशक। और हम उन्हें वही इज़्ज़त दें, वही मकाम दें, और ये याद रखें कि जैसे अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए हम बाहर बैठते हैं, हम जाते हैं, काम करते हैं, उसी तरह ये भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए यहाँ आया है। तो अली साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे आज मिल के, बात करके, आपकी हिम्मत देख के। तो आज का क्या प्लान है? वैसे तो आधा दिन मैंने आपका ले ही लिया है। कोई बात नहीं, आपने मुझे, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपका मशकूर हूँ, आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नहीं, आपका काम, आपका वक्त मुझसे कई ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आप इस वक्त को अपने घर के चूल्हे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आज आपका कोई इवेंट वगैरह है? आज मैंने एक सरगीरा पे जाना था, अभी मैंने तैयार होना है, फिर मैंने निकल जाना है। अच्छा, तो फिर नाजरीन, मैं आपसे भी कहूँगी, और नाजरीन मैं आपसे भी कहूँगी कि मैं इनकी तैयारी भी देखना चाहती हूँ कि ये कैसे तैयार होते हैं। तो क्या इजाज़त है, मैं आपके साथ चल सकती हूँ? आए। हम इनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम चलते हैं। जी नाजरीन, अली असगर को आप देख सकते हैं, ये ज़ोरों शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अली, आपको तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन आधा 15-20 मिनट, आधा घंटा। बड़ा आपका ज़बरदस्त, बड़ा अच्छे रंग का सूट है, आई मस्ट से, बहुत ही अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा तैयार भी होंगे। तो नाजरीन, मैं सोच रही हूँ अब इन्हें मज़ीद जो है हम डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि इन्हें भी इवेंट पे पहुँचना है और वक्त की पाबंदी बड़ी ज़रूरी होती है। मगर यहाँ पे एक दिमाग में बात सागर सदीकी की कही भी आई, शायद उन्होंने ऐसे ही किसी मकाम में, ऐसी ही किसी सोच में उन्होंने ये कहा होगा, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है,
किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जिंदगी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मेरी दुआ है कि अली असगर और इन जैसे तमाम मेहनत कशों को रोज़गार के आला मौके मिलें ताकि वो अपने घर वालों का पेट और उनकी ज़रूरियात बआसानी मुकम्मल कर सकें और इनकी कदर भी करें, इनकी इज़्ज़त भी करें, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।